अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखें। एक 14 साल का बच्चा बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ अपने गांव से शहर आ जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। पर सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। अब वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, तरह तरह के काम करता है और 14 साल से उसकी उम्र हो जाती है 30 साल। अब 30 साल में जब वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि उसने कितनी मेहनत की। आज चार चार फैक्ट्री का मालिक है वो। अब उसे लगता है कि यह सही समय है शादी करने का, और वो शादी कर लेता है। शादी के 1 साल बाद उसका बच्चा हो जाता है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे सब कुछ दिया है जिंदगी में। लेकिन जब वो इंसान 40 साल का हो जाता है तो उसे कैंसर हो जाता है। अब जब कैंसर हो जाता है तो उसे यह बात हजम ही नहीं होती, क्योंकि वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने जो जिंदगी में इतना कुछ किया है, इतना पैसा कमाया है, यह किस काम का है। वो सोचता है कि मेरा बच्चा सिर्फ 9 साल का है और मेरे बाद इसे ही बिजनेस देखना है, लेकिन यह अभी तैयार नहीं है बिजनेस करने के लिए। मैं इसे कैसे तैयार करूँगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास वक्त कितना है। तो वह सोचता है कि मुझे अपने बच्चे को बिजनेस करना सिखाना होगा। तो वो एक सुबह अपने बच्चे को बुलाता है, जो सिर्फ 9 साल का होता है, और उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, क्या तुम मेरा चैलेंज पूरा करोगे? बच्चा बोला, हाँ पिताजी, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अपने बच्चे को एक बड़ा सा डब्बा देता है और उसे कहता है कि इस डब्बे को उठाओ। बच्चे से वो डब्बा उठ भी नहीं पा रहा होता। वो डब्बा भारी होता है उस बच्चे के लिए। पर फिर भी उस बच्चे को बोला जाता है कि इस डब्बे में जो कुछ भी है उसे तुम अभी नहीं देखोगे। घर से बाहर निकलोगे, 3 घंटे की मोहलत मिलेगी तुम्हें, और 3 घंटे में जो भी इस डिब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर वापस लाना है। अब वो बच्चा हैरानी में पड़ जाता है कि ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जो इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर ले आऊं। लेकिन वो होता है एक बिजनेसमैन का बच्चा। वो बाहर निकलता है और देखता है कि उस डब्बे के अंदर गेहूं है। अब वो सोचता है कि मैं गेहूं की कीमत को कैसे बढ़ा सकता हूँ। पर फिर उसे एक आइडिया आता है कि गेहूं से आटा बन सकता है। वो पास वाली चक्की के पास जाता है और उस चक्की के मालिक को बोलता है कि अंकल, क्या आप इस गेहूं का आटा बनाकर मुझे दे सकते हैं? चक्की का मालिक बच्चे की मासूमियत को देखकर गेहूं को पीस के आटा बनाकर बच्चे को दे देता है और कुछ भी उस बच्चे से नहीं मांगता। वो बच्चा आटा लेकर घर आ जाता है और कहता है कि पिताजी, मैंने गेहूं की कीमत को बढ़ा दिया है, देखो अब मैं आटा ले आया हूँ। अब उसके पिताजी खुश तो होते हैं, पर अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अगली सुबह वो फिर अपने बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं, आज जो इस बॉक्स में है उसकी कीमत को बढ़ाकर तुम्हें लेकर आना है। अब बच्चा फिर बाहर निकलता है और देखता है कि उस डब्बे में वही आटा है जो वो कल पिसवा कर लाया था। अब बच्चा दिमाग लगाता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं आटे की कीमत को कैसे बढ़ाऊं। उसको समझ आता है कि आटे से ब्रेड बन सकती है। तो वो पास वाली बेकरी के पास चला जाता है और बेकरी के मालिक से बोलता है कि मेरे पास आटा है, क्या आप इसकी ब्रेड बनाकर मुझे दे दोगे? वो कहता है कि मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, आप ब्रेड बना रहे हो, आधी ब्रेड आप रख लो, आधी मुझे दे दो, मेरा आटा आपके काम आ जाएगा। वो बेकरी का मालिक भी उस बच्चे की इस मासूमियत को देखकर उसे ब्रेड बनाकर दे देता है। वो बच्चा वो आधी ब्रेड की पैकेट को घर ले आता है। अब ब्रेड के 8 पैकेट मिलते हैं उस बच्चे को। यह देखकर उसके पिताजी खुश होते हैं कि बच्चा आटे की ब्रेड बना के ले आया, बहुत बढ़िया। पर फिर भी उसके पिताजी को लगता है कि अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अब उसके पिताजी उसे बोलते हैं कि आज की सुबह फिर से मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ, लेकिन आज सिर्फ तुम्हें कीमत को बढ़ाकर लेकर नहीं आना है, कीमत को कम से कम 5 गुना करके लाना है। तब उसके पिताजी उसे ब्रेड के 4 पैकेट देते हैं और बोलते हैं कि तुझे इनकी कीमत 5 गुना बढ़ाकर लेकर आनी है। अब वो बच्चा घर से निकलता है और फिर दिमाग चलाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसे समझ आता है कि ब्रेड से सैंडविच बन सकते हैं। तब वो पास वाले रेस्टोरेंट मालिक को रिक्वेस्ट करता है
कि क्या आप मुझे इस ब्रेड से सैंडविच बना के दे सकते हैं? मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, 4 पैकेट हैं, सारे आप रख लो। मुझे सिर्फ 4 सैंडविच बना के दे दो, जिसमें 8 ब्रेड लगेंगी। यह रेस्टोरेंट का मालिक भी बच्चे की मासूमियत देखकर उसे 4 सैंडविच बना देता है। वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस होता है, लेकिन फिर भी अपनी ब्रांडिंग के साथ पैक करके वो 4 सैंडविच बच्चे को दे देता है। बच्चा घर आता है और अपने पिताजी को बोलता है कि जो ब्रेड आपने दी थी, 4 पैकेट, वो कुछ 100 रुपए की थी, पर मैं अब 4 सैंडविच बनवा कर लाया हूँ और इस रेस्टोरेंट का एक सैंडविच 250 रुपए का है, तो यह 4 सैंडविच 1000 रुपए के हो गए। तो 100 रुपए की ब्रेड को मैंने 1000 रुपए का कर दिया। तो क्या अब मैं ये चैलेंज जीत चुका हूँ? उसके पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, तू अब बिजनेस करना सीख गया है और कल से स्कूल के बाद तू मेरे ऑफिस भी आया करेगा। अब इस कहानी से आपको क्या लेसन मिलता है? बिजनेस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ा पाएं और मल्टीप्लाई कर पाएं। जिस दिन आप पैसे को मल्टीप्लाई करना सीख गए, उस दिन आप बिजनेस करना सीख गए। आपकी उम्र मैटर नहीं करती। हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाने पर ध्यान दें। दूसरा लेसन जो आप सीखते हैं इस कहानी से वो ये कि जब तक आप गेहूं बने रहोगे और गेहूं से पिसकर आटा नहीं बनोगे, तब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आपको जीवन में अपनी वैल्यू इंक्रीज करने पे ध्यान देना होगा। उसी गेहूं से आटा बना, उसी गेहूं के आटे से ब्रेड बनी और उसी ब्रेड से सैंडविच बना। आपकी जो ज़िंदगी है वो भी इन्हीं लेवल्स पर निर्भर करती है। जैसे जैसे आप विकसित करते हो, वैसे वैसे आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए, जितने भी इंसान हैं सबके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 1 दिमाग है। पर कुछ लोग अपने दिमाग से अपने आप को, जो वो गेहूं रूपी होते हैं, आटा बना लेते हैं। कुछ लोग गेहूं ही बने रह जाते हैं। कुछ लोग ब्रेड बना लेते हैं और कुछ लोग सैंडविच भी बना लेते हैं। यह सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है कि आप अपने आप को कैसे विकसित कर रहे हैं। एक बात दिमाग में डाल लीजिए, खुद को विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है और अगर आप बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत आज से करिए। नई स्किल्स को सीखिए, उसे अमल में लाइए और अपनी वैल्यू बढ़ाते जाइए। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।